नमस्ते और सलाम दोस्तों। बच्चों की कुछ कविताएं लेकर आई हूँ और ये कविताएं मैं अपनी इस किताब धम्मक धम से सुना रही हूँ। पार्ट 1, 2, 3 तो हम कर चुके हैं। आज मैं पार्ट 4 कर रही हूँ। तो 1978 और 80 में मेरी बेटी और बेटा पैदा हुए। उनके साथ खेलते हुए कविताएं भी पैदा होने लगी। और सबसे पहली कविता जो हमने लिखी तो नहीं, जो गाई पहले, फिर उसके बाद न जाने कब लिखी, वो थी कि धम्मक धम भाई धम्मक धम, नन्हे नन्हे बच्चे हम, लड़की ना लड़के से कम, धम्मक धम भाई धम्मक धम। यानी 40 साल पहले से कोशिश थी कि परिवारों में समानता आए, पितृसत्ता कम होते होते घर से निकल जाए। तो यूनिसेफ इंडिया को वो नज़में पसंद आई और उन्होंने उन्हें 5 ज़बानों में छापा। और एक मशहूर इलस्ट्रेटर मिकी पटेल साहब ने उनके लिए तस्वीर बनाई। और उसके 2 साल बाद हिम्मत सोसाइटी लाहौर ने उन्हें म्यूज़िक दिया, कैसेट बनाए और बाकायदा उन्हें मार्केट किया। तो ये दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश में तो दिल्ली जागोरी से मिल सकती हैं, बांग्ला में स्वयं कोलकाता से मिल सकती हैं और नेपाली में स्त्री शक्ति काठमांडू से मिल सकती हैं। और जो गीत हैं वो जागोरी दिल्ली से आपको मिल सकते हैं। तो आज पार्ट 4 में हम इस परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, ये छोटा सा परिवार है, ज़रा ध्यान से देख लीजिए क्या क्या कर रहे हैं सब लोग। और इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं, हमारा छोटा सा परिवार, हमारा छोटा सा परिवार, कुल मिलाकर हम हैं 4। माँ बनाती हो खाना तो पिताजी कर देते तैयार। हमारा छोटा सा परिवार, माँ बनाती हो खाना तो पिताजी कर देते तैयार। हमारा छोटा सा परिवार, जब नाना नानी आते हैं ढेर खिलौने लाते हैं। जब नाना नानी आते हैं ढेर खिलौने लाते हैं। नाना हमें सुनाते कहानी, नाना हमें सुनाते कहानी, एक था राजा एक थी रानी। जब हम दादी के घर जाते धमा चौकड़ी खूब मचाते। दादी हमको करती प्यार, हमारा छोटा सा परिवार। और दोस्तों, इस परिवार में ये लोग जो हैं ये समझते हैं कि घर का काम सिर्फ औरतों का नहीं है, लड़कियों का नहीं है, सिर्फ माँ का नहीं है। और कहते हैं, ये देख लीजिए कि घर का काम है सबका काम। मिलजुल कर हम करते काम, मिलकर ही करते आराम। मिलजुल कर हम करते काम, मिलकर ही करते आराम। खेत पे हम सब मिलकर जाते, खेत पे हम सब मिलकर जाते। काम भी करते, गीत भी गाते। पानी की गगरी भरने में बाबा रामू ना शर्माते। पानी की गगरी भरने में बाबा रामू ना शर्माते। बारी बारी पकाएं रोटी, बारी बारी पकाएं रोटी, चाहे बने वो तिरछी मोटी। झाड़ पोंछ की जिम्मेदारी हम सब लेते बारी बारी। झाड़ पोंछ की जिम्मेदारी हम सब लेते बारी बारी। माँ का ही सब नहीं है काम, घर का काम है सबका काम। माँ का ही सब नहीं है काम, घर का काम है सबका काम। तो दोस्तों, आज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और तमाम लोग ये मानते हैं, जानते हैं कि जब तक घर का काम सबका काम नहीं होगा, जेंडर इक्वालिटी आने का सवाल नहीं है। औरतें
3 गुना काम नहीं कर सकती, नौकरी पे भी जाएं, घर का काम भी देखें, बच्चे भी पालें। और सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी की बात नहीं है, बात ये भी है कि घर का काम करके ही लड़के ममतामयी अच्छे बनेंगे, उनके दिल में हिंसा के लिए जगह नहीं होगी। पिता भी माँ बनने लायक ममता अपने मन में पैदा कर सकते हैं। ममता का कोई अलग से ग्लैंड नहीं है औरतों के शरीरों में, ये तो बच्चों के साथ उठने बैठने से आती है। तो ये जो परिवार है ना, ये सिर्फ काम ही नहीं करता, ये मस्ती भी करता है और ये मेले भी जाते हैं। तो ये देखिए, मेले चले, मेले जा रहे हैं और मेले में क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कविता का शीर्षक है मेले चलें। सुनाती हूँ। चलो मेले चलें, हम सब मेले चलें, चलो मेले चलें, हम सब मेले चलें, आओ छोटे बड़े हम सब मेले चलें। नाना नानी चलो, दादा दादी चलो, अम्मा बाबा चलो, सब मिल मेले चलें। नाना नानी चलो, दादा दादी चलो, अम्मा बाबा चलो, सब मिल मेले चलें। कहीं सर्कस चले, कहीं नाटक चले, कोई बोले हौले, कोई फाड़े गले, चलो मेले चलें। कोई भजिया तले, कोई बेचे केले, यहाँ साइकिल चले, वहाँ चलते ठेले, चलो मेले चलें। कहीं तोते बोले, कहीं गुड़िया डोलें, जो भी हंस के मिले संग उसके होलें। कहीं तोते बोले, कहीं गुड़िया बोले, जो भी हंस के मिले संग उसके होलें। कभी पैदल चलें, कभी झूला झूलें, हंस हंस के सभी कुप्पा से फूलें। चलो मेले चलें, हम सब मेले चलें, संगी साथी ले लें, हम क्यों अकेले चलें। संगी साथी ले लें, हम क्यों अकेले चलें। चलो मेले चलें, हम सब मेले चलें। और जो आखिरी कविता मैं आपको सुना रही हूँ उसमें आप देखिए और खुश होइए कि इस परिवार में औरों की खिदमत करने में सबको मज़ा आता है, हुक्म चलाने में और सिर्फ अपनी खिदमत करवाने में इनको कोई आनंद नहीं आता। देख लीजिए, ये इतवार का दिन है या जुमे का दिन है या नेपाल में शनिवार का दिन है जहाँ छुट्टी होती है। तो ये चूँकि मैंने दिल्ली में लिखा था तो इतवार की बात है कि आया इतवार हम सबका प्यारा इतवार। आया इतवार हम सबका प्यारा इतवार। नहीं स्कूल ऑफिस का डर, मम्मी भी घर पापा भी घर। पापा बना कर लाते चाय, मम्मी पढ़ती है अखबार। पापा बना कर लाते चाय, मम्मी पढ़ती है अखबार। आया इतवार हम सबका प्यारा इतवार। तो दोस्तों, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए ना सिर्फ पॉलिसीज़ बनाने से कुछ नहीं होने वाला। जेंडर इक्वालिटी तब आएगी जब हर सिटीज़न के अंदर और उनके सब बच्चों के अंदर समानता पैदा होगी, प्यार पैदा होगा। तो ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन सा करना पड़ेगा, सांस्कृतिक क्रांति सी करनी पड़ेगी। और उसके लिए 40 साल 42 साल पहले ये कविताएं लिखी और मुझे खुशी है कि कम से कम आज 35-40 साल के बाद लोग मांग कर रहे हैं इन कविताओं की, अपने घरों में भी लाना चाहते हैं। पिछले 2-3 साल में इन कविताओं पर करीब 3-4 टेलीविज़न वालों ने प्रोग्राम किए। तो कई दफ़ा बीज पड़ा रहता है 30-30 साल तक, 40-40 साल तक, और बाद में वक्त आने पर पौधा बनने लग जाता है। तो हमारे पास टाइम है, हम वेट कर रहे हैं। तो सुखी परिवार बनाइए, समानता वाले परिवार बनाइए।